हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। वैसे ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है, या यूँ कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन जितनी पहले थी उससे कहीं गुना ज़्यादा आज है। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि आजकल की दुनिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे कंपटीशन चल रहा है, तो हमें भी उसी हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए, अन्यथा हम बाकियों के पीछे रह जाएंगे। अगर हम देखें तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही आसान है, बस हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। मतलब कुछ महीनों के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ हमें किसी एक प्रॉपर एग्ज़ाम को ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। यह सब को अगर हम ध्यान में रखकर पढ़ाई करें तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर हम एक बार अपने दिमाग में सेट कर लिए कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो पहली बात यह है कि सबसे पहले एक प्लान बनाइए सिलेबस के हिसाब से। परीक्षा के लिए हमारे पास कितना वक्त है और वही टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो सब करने के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े से कमज़ोर हैं उस विषय को अधिक समय देना चाहिए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये सब करना बहुत आसान है, बस हमें अपने मनोबल को मौजूद करना होगा, तभी हम सक्सेस होंगे। चलिए, ये तो हमें पता चल गया है कि क्या हमारे सिलेबस में है, तो उसी हिसाब से हमें सब्जेक्ट वाइज जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के लिए स्टडी मटेरियल का जुगाड़ करना पड़ेगा। हम जो पढ़ रहे हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं, हमें उन सब का प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना चाहिए, जो हमारे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी आएगा। तो पेपर की तैयारी करने के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम सेटअप करना पड़ेगा, और वही टाइम पे हम क्या पढ़ेंगे उसका भी एक तरीका बनाना पड़ेगा। ये सब खत्म होने के बाद हम कोई भी प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके प्रिपरेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। नीट की तैयारी करने के लिए इन सब सेक्शन जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, तर्क वितर्क संबंधी, इंग्लिश, अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, साधारण ज्ञान, और जीके में आपका स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस भी अज्ञात है। चलो अब जानते हैं कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ के लिए कैसे तैयारी करें। तो मैथ बहुत ही आसान है, पर इसके लिए हमें सबसे पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वह सब का एक लिखित नोट बना लेना चाहिए, और ये सारा फार्मूला याद करने के बाद हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान होगी। 1 से 30 नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब कम से कम आपको याद करना पड़ेगा, या मैथ में जैसे कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। वहीं इनको आप आसानी से इंटरनेट से भी सीख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम डेली सेट प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हम किसी भी एग्ज़ाम को फेस कर सकेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ्स सेक्शन को कवर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। मैथ को आप जितना अपने दिमाग के साथ घिसोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप मैथ में महारत हासिल कर लोगे, और मैथ को प्यार करो, उससे डरना नहीं है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन हिंदी की तैयारी पहली बार कर रहे हो तो आसानी नंबर से शुरुआत करो। फार्मूला को और स्क्वायर क्यूब्स को दीवार पे चिपका लो, और उठते सोते खाते एक एक दिन में 3 या 4 बार पढ़ो, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए कैसे तैयारी करें। तो रीजनिंग एग्ज़ाम इसलिए होता है क्योंकि ये जानने के लिए कि आप कितना जल्दी लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो अपने लॉजिक इस्तेमाल करके। और एक बात ये है कि एक प्रॉब्लम को समझ के आप क्या कंक्लूजन देते हो। रीजनिंग वैसे भी आसान होता है। अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो हमें रीजनिंग रिलेटेड एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड वेन डायग्राम, ये सब जरूर प्रैक्टिस करें, जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। ये सब के बाद प्रीवियस प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके अपने हिसाब से भी कोई शॉर्टकट ट्रिक्स प्रयोग करके कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे काम आएगा। कुछ ऐसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको टिप्स देता हूँ, जितना हो सके रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसमें आप जितना ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ लिंक करें, और पजल रीजनिंग गेम भी कभी कभी खेलें। तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए तैयारी कैसे करें।
तो आपको तो ज़रूर पता ही होगा कि आजकल इंग्लिश सब्जेक्ट सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में ये घुस गया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं कि हम इंग्लिश में परफेक्ट कैसे होंगे। सबसे पहले हमें इंग्लिश का थोड़ा सा फंडामेंटल जानना पड़ेगा कि यह हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इसके बाद इंग्लिश कौन से एग्ज़ाम्स में आ रहा है उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तीसरा, अब तो हमें रास्ता पता चल गया, तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उसमें क्या है, फीलिंग्स के साथ, और इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। चौथा पॉइंट है, हर दिन इंग्लिश को ऐसे कंटिन्यू करोगे तो ज़रूर इसका रिजल्ट हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। पांचवा पॉइंट, और इंग्लिश का सबसे बड़ा माध्यम है कि डेली न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना चाहिए, जो हमारे बहुत ही काम आएगा, जैसे फटाफट पढ़ने के लिए, पैराग्राफ को समझने के लिए। ये सब जो है, इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर या मैगजीन जरूर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज के लिए। जनरल नॉलेज के लिए कैसे तैयारी करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमें जीके, करंट अफेयर्स या इवेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए एक अच्छी जीके बुक खरीदनी पड़ेगी, और हाँ, किताब के बाद हमें थोड़ा डेली न्यूज़, पास्ट न्यूज़ के बारे में अपडेट होना पड़ेगा, जैसे कि सब्जेक्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस, एजुकेशन एंड हिस्ट्री एट्सेट्रा। और साथ ही हमें इंटरनेट से हर दिन जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, जिसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है। मैं नीचे वेबसाइट्स और ऐप्स के नाम मेंशन कर दिया हूँ। आरआरबी, एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको जनरल साइंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि हमारा सक्सेस का मूल मंत्र होकर हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। और यही कॉन्फिडेंस हमें इम्पॉसिबिलिटी में भी पॉसिबिलिटी की भावना को दिलाएगा। यही थे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन टिप्स इन हिंदी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आप ये जान गए होंगे कि कम समय में प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानना। मेरे हिसाब से हर एक दिन का कितना वक्त आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दे रहे हो, वो भी पूरी लगन और मेहनत के साथ, और यही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आपके पास माहौल को आप मत देखो, कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं, बस आप मेहनत करते चलो। लहरों से डरकर नया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन ऐसा आएगा कि सक्सेस आपके कदमों में होगी। दिन भर का टाइम शेड्यूल बनाइए, दोस्तों के साथ वक्त पढ़ाई करने के लिए करें, ना कि टाइम पास करने के लिए। जब आप धीरे धीरे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करने लगोगे, तब आपको ज़बरदस्ती पढ़ने बैठना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करना आपकी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो कम समय में एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपके मन में इस आर्टिकल को लेकर कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो कम समय में एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें पसंद आया या कुछ सीखने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।